मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे शख्सियत के पास जो PP 191 से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और ये सियासी और समाजी शख्सियत है और ये लोगों के साथ अपने हलके के जितने भी लोग हैं उनकी गमी खुशी में भी ये वहाँ पर जाते हैं और उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। उकाड़ा का जो सीवरेज का मामला है पूरे उकाड़ा का, वो हल करवाने के लिए इनकी इंशाल्लाह ताला कोशिश भी होगी कि ये इसको मसले को हल भी करवाया जाए और इनसे जानते हैं कि ये मसाइल कैसे हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे? शुक्र अल्लाह का। जी आप सुनाएं, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं कैसे? शुक्र अल्लाह का। नवीद भाई, हालात तो आपके सामने ही हैं। जो उकाड़ा की इस वक्त सूरत हाल है, मैं तो जिस गली में जाता हूँ ये तो शायद दोबारा इनका चक्कर ना लगता हो, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में ज़्यादा कैंडिडेट जाते हैं हल्के में। मेरा तो हर रोज़ गलियों में चक्कर लगता है। पिछले दिनों गुलशन फातिमा पर गया हूँ, महबूब टाउन गया हूँ, 54 12 और साबरी कॉलोनी, मतलब बेशुमार इलाके हैं, समदपुरा है। तो ये इलाके सारे के सारे पानी के अंदर मतलब डूबे हुए हैं इस वक्त। आप समदपुरा की पिछले दिनों मेरा चक्कर लगा तो ये हालत है कि नमाजी जो है वहाँ उनसे गुजरा नहीं जा रहा, कपड़े नापाक हो जाते हैं, फिर मस्जिद में जाके धोकर फिर दोबारा नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है मुझे। अब पिछले दिनों गुलशन फातिमा गया हूँ तो वहाँ कुछ हमारे दोस्त हैं, उनकी फातिह पर मैंने सवाल कर दिया उनसे, वो सपोर्टरान थे जो मौजूदा हुकूमत है या नून लीग के। तो मैंने कहा यार ये क्या कह कर आपसे वोट मांगते हैं। मैं उनके घर तक पहुँचना मुझे इतना मुश्किल था कि गाड़ी पानियों में से गुजर के बड़ी मुश्किल से हम घर पहुँचे उनके। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैं चलो आप हमारी तो सपोर्ट नहीं कर रहे, खैर चलो जिनके साथ भी चलते हैं, लेकिन आप वो जब आपके पास आते हैं तो वो क्या सवाल करते हैं, क्या 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 आपसे वोट ले जाते हैं। आपने 3 दफ़ा MNA भी बन गए हैं या नून लीग की हमेशा जीतती आ रही है। तो मैं तो बड़ा हैरत में मुब्तला हुआ, लेकिन इस दफ़ा आवाम बड़ी परेशान है। मैंने उनके तासुरात देखे, गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा राव साहब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनसे। तो अल्लाह खैर करे, अब जो टाइम आएगा ना आगे हमारा इनके साथ चलना बड़ा मुश्किल है। अब इनको भी कुछ शर्म आनी चाहिए कि अब मरीम नवाज साहबा पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी तो अल्लाह चलो कामयाबी दी, अल्लाह ने इज़्ज़तें परवरदिगार के हाथ में है। तो इनको चाहिए था कि जो इन्होंने नारा लगाया था कि साफ़ सुथरा पंजाब, ये तो ना तो महंगाई पे कोई कंट्रोल हो सका। महंगाई की हालात ये हैं कि अवाम रोती है, हम डरते हुए कितनी दफ़ा मैं गाड़ियाँ साइड पे शर्म आती मुझे, मैं किस तरह गाड़ी में बैठ के जाऊँ, तो मुझे खुद शर्म फील होती है कि अवाम तो रोटी से तंग हो रही है। अब मैं किस तरह हल्के के अकेला मसाइल हल कर सकता हूँ या पैसे के साथ या किसी और तरीके के साथ, मुझसे तो हल नहीं हो रही है। तो मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ इसके अंदर ना। अब CM साहबा ने जो अब पिछले दिनों बयानात दिए, अब मैं लाहौर चक्कर लगा, मेरा तो बड़ी लाइटिंग शाइटिंग उन्होंने माल रोड पे की हुई, तो मैं हैरत में मुब्तला हो गया। मैं ये क्या है, कोई मेला लगा हुआ है? वो कहते जी करोड़ों रुपए की उन्होंने लाइटिंग कर दी लाहौर। तो मैं अपने इन उम्मीदवारान जो हमारे MNA के हैं, MP के, मेरा कोई मुखालफ नहीं है, मेरे भाई हैं सारे, पर मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात से होती ना, मैं किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और सिर्फ उकाड़ा की आवाम के लिए मैंने इलेक्शन लड़ा। और आगे भी ज़िंदगी भर जिद्दोजहद जो रहेगी मेरी वो इंशाल्लाह वो उकाड़े को साफ़ सुथरा बनाने तक, उस वक्त तक मैं इसके अंदर शामिल रहूँगा सियासत। तो सर आपके हलके के लोग जो है अभी आपसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, प्यार भी कर रहे हैं इनके साथ। तो सर मुझे ये बताएं कि आपको मैंने अक्सर देखा है खुशी गमी में भी आप जब वहाँ पर जाते हैं तो लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देते हैं कि आने वाला अभी चमकता सितारा मुझे आप ही दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। भाई देखो, अवाम एक तो पहले परेशान बहुत है। अब मैं कोशिश करता हूँ चलो कोई गम में मुब्तला है तो उनके साथ जाके थोड़ा सा अफसोस कर लेते हैं, भाई इतना कुछ ही कर सकता हूँ मैं। अब जो हल करने वाले मसाइल थे ना जी, तकलीफ होती है मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा। अब आप मेरे साथ अगर ये कैमरा लेके हम इकट्ठे चले ना गलियों में तो आप परेशान हो जाएंगे, गलियों की हालत क्या है। अच्छा सिर्फ सेवरेज का खाली मामला नहीं रह गया ये, अब इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ डेंगू भी फैलेगा, अब सारा कुछ होगा बारी बारी ना। पूरी गलियाँ एक एक फुट पानी खड़ा हुआ है। अब मैं एक घर, तो ऐसी तस्वीर आई मेरे पास कि मुझे रोना आ गया। आप यकीन करें कि वो प्लास्टिक की चेयर और सामने टेबल रखा हुआ, किचन के अंदर एक एक फुट पानी खड़ा हुआ है और बंदा उस पानी के अंदर बैठ के रोटी नाश्ता कर रहा है अपना, कहते रहो सब हमारा ये हाल है। अब मैं अपने पास से कुछ पैसे दिए, वो तेल छेल के जिस तरह को TMO को रिक्वेस्ट करी, उन्होंने शफकत फरमाई, वो भेज दी गाड़ी हमें। तो वो हमने एक दिन में, अब पूरे हल्के का मैं किस तरह हल कराऊं।
हूँ, मेरे बस में नहीं है, मेन प्लान था। अब जो कैंडिडेट हैं, असल मामला उनका ये बनता है, वो ये बातें ना सुनाएं कि जो फलाने ने जी मोटरवे बना दी, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। खुदा के लिए आप जिस उकाड़ा की अवाम ने आपके सर के ऊपर ये ताज रखा है, जिनके बदौलत आप असम्बलियों में पहुंचे हैं, तो उन असम्बलियों में जाके कोई डिस्कस तो करें, उनको बताएं तो हमारा ये मामला, तो हम डूब रहे हैं इस वक्त सेहत के हवाले से। सेवरेज का अकेला मसला आप समझ रहे हैं, ये सेवरेज का नहीं है, यहाँ वहां मरने भी लग रही है, अब बीमार हो रही है। अब हॉस्पिटल में बीमार होती है, एक ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा है कि आप बिजली के बिल देख लें, वो नहीं भरे जाते, ऊपर से बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं, पता लगता है जी जो टैबलेट हमें मिल रही थी 50 रुपए की, वो आज पता लगी जी 500 रुपए की होगी। हालात वहाँ ये हो रहे हैं। सरकारी जो हॉस्पिटल है हमारे, वहाँ आपको पता है इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं होते, बेशुमार दफा ऐसा होता है। तो अब किसके पास जाए वहाँ? इस वक्त हालत ये हो रही है, कितने लोग, अब मैं पिछले दिनों एक वीडियो देखी है, गाँव का बंदा, उसने खुदकुशी कर ली वहाँ, मतलब फोत हो गया, सिर्फ उसका बिजली का बिल। अब वो बिजली के बिल अदा करे, वो ये मेडिसिन के बिल अदा करे, वो अपने घर की निकासी के भी पैसे इकट्ठे करके 2-2, 4-4 हजार रुपए भी गली के भी दें, तो किस तरह गुजारा होगा? एक 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाला बंदा, उसका इनसे सवाल करें, मतलब किस तरह आप साफ सुथरा पंजाब और जबरदस्त माहौल जो इन्होंने देना था, मेरी तो समझ से बाहर नहीं था। यहाँ पर इन्होंने जगह जगह कैंप भी लगा दिए थे कि शिकायत के अजाले के लिए यहाँ पर आएँ और इनको बताएं, लेकिन कैंप का मैंने विजिट किया है, वहाँ पे ना तो कोई बंदा मौजूद था, तो वो अवाम किसको शिकायत करें? लिए ये सिर्फ दिखावा है। अगर आपकी बात मैंने बिल्कुल ये मानता हूँ कि अगर मरियम नवाज को फर्स्ट टाइम अगर सीएम बनने का चांस मिला है, जहाँ इनको सर पे ताज रखा गया है, तो इनको कुछ करना चाहिए। अच्छा, उसमें कैंपों में इस तरह होता है कि ना, तस्वीर कैंप बन गया, तस्वीरें खींची, ऊपर रिकॉर्ड भेज दिया, उसके बाद आउट, वहाँ कोई बंदा सुनवाई नहीं करता। अब हमारे किसी भी इदारे में जाके देख लें, सुनवाई नहीं होती वहाँ, सिवाय पैसे के अलावा कोई और बात ही नहीं कर सकते आप। अब इदारों से हम करते हैं कि मेहरबानी करें, टीएमओ से राब्ता करते हैं कि जी यार ये हमारा मसला हल करें। एक आप यकीन करें, एक ढक्कन जो सेवरेज का वो अवेलेबल नहीं है। अब उनसे पूछते हैं वजह क्या है यार, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, तो वो हमें बताते हैं कि जनाब फंड्स नहीं है हमारे पास तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है सिस्टम किस तरह बना दिया गया, आगे भी आखिर चल ही रहा था ना निजाम जी। सर, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आने वाले इलेक्शन में कामयाबी अता फरमाए और आप भी उकाड़ा के लिए कोई अच्छा करें, ताकि उकाड़ा की आवाम को भी पता चले कि हमारे सर के ऊपर भी कोई अच्छा सियासतदान है। तो लास्ट में कुछ आप आवाम को, उकाड़ा की आवाम को कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस उकाड़ा की आवाम को मेरी एक ही दरख्वास्त है कि जब ये दोबारा आपके पास आए ना, तो इनसे पूछें जरूर कि आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने हेल्थ के अंदर क्या चेंज किया है, आपने एजुकेशन के अंदर हमारे लिए क्या चेंजिंग लेके आए, क्या बेहतरी लेके आए हैं। आप आगे सवाल करेंगे, आप जवाब नहीं होगा इनके पास। बस मेरा आखिरी मैसेज यही इनका। जैसा कि हमारे साथ रो अब्दुल रहमान